तो दोस्तों आज मैं सेंटेंस टू बी अ हीरो के एपिसोड नंबर 9 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले एपिसोड का एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ। पिछले एपिसोड में ज़ाइलो पर कुछ असासिन्स हमला करते हैं जिन्हें गिल्ड मास्टर ने भेजा होता है। इन असासिन्स में से एक डीमन लॉर्ड भी होता है, इसलिए ज़ाइलो और कीविया डोटा की मदद से गिल्ड को इन्वेस्टिगेट करने के लिए अंदर घुस जाते हैं। यहाँ गिल्ड मास्टर अपने सब साथियों को अलर्ट कर देता है और फिर सब मिलकर ज़ाइलो पर अटैक करते हैं, लेकिन ज़ाइलो फ्रेंजी और कीविया के साथ मिलकर सबको हरा देता है। मगर प्रॉब्लम ये होती है कि गिल्ड मास्टर और भी असासिन्स भेज देता है, जिस वजह से एक बड़ी सी फाइट होने वाली है इस एपिसोड में। अगर आप वो पिछला एपिसोड देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में दी गई प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहां गिल्ड मास्टर के आदमी ज़ाइलो को घेर लेते हैं। ज़ाइलो और उसके साथी फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं और दूसरी तरफ गिल्ड मास्टर का प्लान फेल होने लगता है, इसलिए वो लड़ाई के बीच से चुपके से भागने का डिसीजन लेता है। जहां आईडी अपने बड़े भाई को बचाने के लिए अपनी जान देने तक के लिए रेडी होती है। सीन कट होता है जहां कीवी और फ्रेंसी असासिन से फाइट कर रहे होते हैं। उधर ज़ाइलो स्नाइपर्स को खत्म करने के साथ साथ रीइंफोर्समेंट का रास्ता भी बंद करने लगता है, जिस चक्कर में काफी बिल्डिंग्स भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसी बीच कुछ नन्हे असासिन कीवी और फ्रेंसी पर अटैक कर देते हैं, लेकिन फ्रेंसी अपनी लाइटनिंग शॉट से एक एक करके सबको बेहोश करती चली जाती है। तभी गिल्ड के एडवेंजर्स भी उन्हें रोकने के लिए आ जाते हैं। इनमें से कुछ मेंबर्स गिल्ड की सबसे पावरफुल पार्टी जायंट हंटर ब्रिगेड से बिलोंग करते हैं। ये लोग लाइटनिंग स्टाफ से उन पर फायरिंग शुरू करते हैं, लेकिन कीवी और फ्रेंसी मिलकर इन सबको हैंडल कर लेते हैं और आखिरकार जायंट हंटर ब्रिगेड भी हार जाती है। लेकिन तभी एक मॉन्स्टर यहाँ अचानक से आ जाता है और अटैक करने लगता है, जो डीमन लॉर्ड की पावर से करप्ट हो चुका होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये फाई एक्चुअली गिल्ड मास्टर का पेट था। अब सब मिलकर इस मॉन्स्टर से फाइट करने लगते हैं और इसी दौरान और भी गिल्ड के एडवेंजर्स उन पर हमला कर देते हैं। तभी ट्योरिटा और बाकी हीरोज की एंट्री होती है, जो बिना बताए ज़ाइलो की मदद करने के लिए आ जाते हैं। ज़ाइलो सारे ही एडवेंजर्स को एक लास्ट वार्निंग देता है कि या तो वो सरेंडर करे या फिर वो यहाँ से भाग जाए, वरना सबके सब मारे जाएंगे। लेकिन एडवेंजर्स फाइट करने का डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ एक जबरदस्त बैटल स्टार्ट हो जाती है। मैजेस्टी अपने बॉम्ब से अटैक करता है, टार्सू अपनी कुल्हाड़ी से दुश्मनों को खत्म करता है और यहाँ जायंस को भी हम पहली मर्तबा फाइट करते देख पाते हैं, जो कि एक भाले की मदद से अपने दुश्मनों को खत्म कर रहा होता है। दूसरी तरफ कीवी और फ्रेंजी मॉन्स्टर को बिजी रखते हैं, जहाँ ज़ाइलो ट्योरिटा को उठाकर उससे तलवारों की बारिश करवाता है और फिर उन्हें अपनी पावर से एक्सप्लोड भी कर देता है। इस पावरफुल अटैक से करप्ट हुआ मॉन्स्टर फाइनली मर जाता है और ज़ाइलो की टीम ये फाइट जीत जाती है। अब यहाँ असल में हो क्या रहा है इस बारे में बात कर लेते हैं। दरअसल बूजम एक डीमन लॉर्ड है, जो कि इंसान का रूप लेकर इंसानों के बीच ही घूम रहा है और गिल्ड मास्टर उसकी मदद कर रहा होता है, जहाँ उनका प्लान ज़ाइलो को मारकर ट्योरिटा को हासिल करना है। लेकिन एडवेंजर्स को सच्चाई का पता नहीं होता है, इसलिए वो गिल्ड मास्टर की बातों में आकर ज़ाइलो से फाइट कर रहे होते हैं और ज़ाइलो ये सब ड्रामा गिल्ड मास्टर को बाहर निकालने के लिए कर रहा होता है। सीन कट होता है जहाँ गिल्ड मास्टर भागने की कोशिश करता है, लेकिन भीड़ में वो अपनी बहन आईडी से अलग हो जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर डोटा उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है, क्योंकि वो शुरू से ही ज़ाइलो के कहने पर उस पर नजर रख रहा था। डोटा फिर गिल्ड मास्टर को पकड़कर ज़ाइलो के पास ले जाता है। सीन कट होता है जहाँ हम बूजम और शीजी बाओ को भी देख पाते हैं। जब बूजम को पता चलता है कि गिल्ड मास्टर पकड़ा गया है, तो उसका मास्टर उसे नए ऑर्डर्स देता है। बूजम शीजी बाओ और उसके एक और आदमी को भी अपने इस प्लान में शामिल कर लेता है और उन्हें बहुत से पैसे देने का वादा करता है। और इसी वक्त बहुत सारे करप्ट हुए मॉन्स्टर भी बूजम के पास आ जाते हैं, जो उसके हर एक ऑर्डर को मान रहे होते हैं। ये देख शीजी बाओ को पता चलता है कि बूजम एक डीमन लॉर्ड है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पैसों के लिए उसके साथ काम करने के लिए मान जाती है। सीन कट होकर ज़ाइलो पर आता है, जहाँ वो गिल्ड मास्टर से पूछताछ कर रहा होता है। गिल्ड मास्टर कहता है कि अगर ज़ाइलो उसकी फैमिली को सेफ रखने का वादा करे तो वो उसे सारी इन्फॉर्मेशन बता देगा। दरअसल वो उन नन्हे असासिन्स की बात कर रहा होता है, जिन्हें उसने पहले स्लेव बनाकर ट्रेन किया था, लेकिन अब वो उन्हें अपनी फैमिली समझने लगा है। ज़ाइलो उन्हें प्रोटेक्ट करने का वादा करता है, जहाँ गिल्ड मास्टर बताता है कि ट्योरिटा को मारने का मिशन उसे एक कोएग्जिस्टर ने दिया था। कोएग्जिस्टर वो लोग होते हैं जो इंसानियत को छोड़कर डीमन लॉर्ड्स का साथ देते हैं। गिल्ड मास्टर बताता है कि वो आदमी हमेशा एक मास्क लगाए रखता था और वो बस उसे 3 बार ही मिला है। गिल्ड मास्टर बताता है कि उसके पास 2 ही ऑप्शंस थे, या तो वो उनके ऑर्डर फॉलो करे या फिर वो उसको और उसकी पूरी फैमिली को मार देंगे। यहाँ उस आदमी ने एक बार गिल्ड मास्टर को अपना नाम भी बताया था, जो कि होता है मिहाइल ज़ेल्कॉफ। ये सुनकर कीविया शॉक हो जाती है, क्योंकि उसके हिसाब से ये मुमकिन नहीं था। लेकिन जैसे ही वो इस बारे में ज़ाइलो को बताने जाती है, तभी सीजी बाओ का स्नाइपर उन पर फायरिंग शुरू कर देता है। बिल्डिंग तबाह होने लगती है और सब लोग बाहर निकलने लगते हैं। इसी केओस में गिल्ड मास्टर खुद को आजाद कर लेता है और साथ ही एक अंडरग्राउंड पैसेज से निकल जाता है। इस सीक्रेट पैसेज के अंदर गिल्ड मास्टर अपनी बहन आईडी से भी मिलता है, जहाँ वो उससे पूछते हैं कि क्या उसने ज़ाइलो को सब कुछ बता दिया, जिस पर गिल्ड मास्टर मना कर देता है। ये सुन आईडी काफी रिलीफ महसूस करती है और फिर जैसे ही आईडी को ये बात पता चलती है, तो वो यहाँ ग्रैंड मास्टर को मार देती है। मरने से पहले गिल्ड मास्टर पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, जिस पर आईडी बताती है कि वो असल में आईडी है ही नहीं, बल्कि वो एक डीमन लॉर्ड है, जिसने आईडी को मारकर उसकी बॉडी पर कंट्रोल कर लिया है। और सिर्फ उतना ही नहीं, उसने गिल्ड मास्टर के सारे छोटे बहन भाइयों को भी मार दिया है, जो कि वही नन्हे असासिन्स थे, क्योंकि वो उनके प्लान के बारे में सब कुछ जानते थे। ये सब देखकर गिल्ड मास्टर वहीं रोते रोते मर जाता है और आखिर में हमें पता चलता है कि बूजम स्प्रिगन नहीं बल्कि स्प्रिगन का सर्वेंट है। यानी कि जितनी देर से हम बूजम को स्प्रिगन नाम का डीमन लॉर्ड समझ रहे थे, वो असल में स्प्रिगन है ही नहीं, और असली डीमन लॉर्ड स्प्रिगन वो है जो कि आईडी की बॉडी को पोजेस कर रखा है। यानी कि ये स्प्रिगन बूजम से भी कहीं ज्यादा ताकतवर है। अब स्प्रिगन का प्लान सिर्फ ज़ाइलो को मारकर ट्योरिटा को हासिल करना ही नहीं, बल्कि पूरे शहर को भी तबाह करना है। और अब आगे क्या होने वाला है ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।